नमस्कार दोस्तों। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस की 4th चैप्टर परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले 3 वीडियो में हमने परिवहन का महत्व एवं उपयोगिता, परिवहन के साधन के रूप में स्थल परिवहन में सड़क मार्ग और रेल मार्गों पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम जल मार्गों पर बात करेंगे। भारत में जल मार्ग यात्री और माल वहन दोनों के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत की भौगोलिक स्थिति 3 ओर से समुद्र से घिरा होना। आपको मालूम है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। और इसके साथ ही वर्ष भर पानी उपलब्ध कराने वाली नदियाँ जल परिवहन के विकास का आधार हैं। जल परिवहन सभी परिवहनों से सस्ता है। यात्रियों को ढोने वाले जहाज को लाउडर कहते हैं। मालवाहक जहाज को ट्रैम्प कहते हैं। खनिज तेल टैंकर जहाज कहलाते हैं। रेफ्रिजरेटर युक्त जहाज़ों द्वारा शीघ्र खराब होने वाला सामान जैसे दुग्ध पदार्थ, फल और सब्जियां आदि का परिवहन किया जाता है। जल परिवहन के लिए मार्ग निर्माण और रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि आप देखते होंगे कि जो सड़क होती है या रेलवे लाइन होती है तो इनका निर्माण करना होता है, इनका रखरखाव करना होता है, लेकिन जल मार्गों में इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस कारण से यह मार्ग सस्ते होते हैं और बिना लागत के होते हैं। भारत की लंबी तटरेखा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की रक्षा तथा तट से दूर गहरे सागरों में स्थित खनिज तेल क्षेत्र, 12 समुद्री मील तक फैले सागर और मत्स्य क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु जल परिवहन का विकास अत्यंत आवश्यक है। भारतीय जल परिवहन की सेवाएं 3 प्रकार की हैं: आंतरिक जल परिवहन, तटीय जल परिवहन और सामुद्रिक परिवहन। सबसे पहले हम आंतरिक जल परिवहन की बात करेंगे। भारतवर्ष में आंतरिक जल परिवहन राज्य का विषय है। आंतरिक जल परिवहन के मुख्य माध्यम नदियाँ, नहरें और झीलें हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और ताप्ती के 3700 किलोमीटर की दूरी यांत्रिक नौकाओं के योग्य हैं, लेकिन इनमें से मात्र 2000 किलोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। देश की नहरों के 4300 किलोमीटर की दूरी यांत्रिक नौका वहन के योग्य हैं, परंतु इनमें से भी मात्र 900 किलोमीटर नहरों का ही उपयोग किया जाता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या, सड़कों और रेल मार्गों पर बढ़ते परिवहन के दबाव के कारण आंतरिक जल मार्गों की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने हेतु 10 प्रमुख नदियों को सम्मिलित करके 1986 में एक अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया है। इस प्राधिकरण द्वारा कुछ मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ये मार्ग इस प्रकार हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 है, जिसका विस्तार इलाहाबाद से हल्दिया तक है। यह 1620 किलोमीटर है। यह भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत जलमार्गों द्वारा पटना तक साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायन के योग्य है। यह विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। नंबर 1 हल्दिया से फरक्का 560 किलोमीटर। दूसरा है फरक्का से पटना, जो कि 460 किलोमीटर लंबा है। और तीसरा है पटना से इलाहाबाद, जो कि 600 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2, इसका विस्तार सदिया से धुबरी तक है। यह 891 किलोमीटर का लंबा है। ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ 1384 किलोमीटर तक नौकायन के योग्य है, जिसका भारत और बांग्लादेश
साझेदारी में प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 3, जिसका विस्तार कोट्टापुरम से कोल्लम तक है, यह 168 किलोमीटर लंबा है। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर के साथ चंपाकारा 14 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल 23 किलोमीटर की नहरें आती हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 4 काकीनाडा तथा पौंडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर। राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 5 मतई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर लंबा। इस प्रकार अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 10 जलमार्गों की पहचान की है जिनका कोटि उन्नयन किया जा सकेगा। केरल के पश्चजल कडल का अंतःस्थलीय जल मार्गों में अपना एक विशिष्ट महत्व है। ये परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी, नौका दौड़, बरलाम काली भी इसी पश्चजल में आयोजित की जाती है। दूसरा प्रकार है तटीय जल परिवहन। भारत की तटवर्ती रेखा लगभग 5000 किलोमीटर की है। भारत में इस समय 13 बड़े और 184 छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। तीसरा है सामुद्रिक परिवहन। समुद्री जहाज़ों द्वारा ढोए जाने वाले माल की दृष्टि से विश्व में भारत का 19वां स्थान है। विकासशील देशों के बीच सबसे बड़ा व्यापारिक जहाज़ों का बेड़ा भारत के पास है। भारत में लगभग 140 जहाज रानी कंपनियां क्रियाशील हैं। इनमें से 107 कंपनियां केवल समुद्र तटवर्ती व्यापार में, 23 कंपनियां व्यापार में और 10 तटवर्ती और विदेशी व्यापार में संलग्न हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी जहाज रानी कंपनी है, जिसके पास 88 जहाज़ों का बेड़ा है। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। 12 प्रमुख तथा 185 गौण पत्तन इन मार्गों को संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन सेक्टर में महासागरीय मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ इन मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए भी होता है। भारत से गुजरने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग इस प्रकार हैं। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है सिंगापुर मार्ग, जो कि कोलकाता से जापान होते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के तटों तक जाता है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया मार्ग, जो कि चेन्नई से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड तक जाता है। तीसरा है स्वेज मार्ग, जो कि मुंबई से पोर्ट सईद तथा लंदन तक जाता है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है उत्तम आशा अंतरिक्ष मार्ग। यह मुंबई मोम्बासा से यूरोप व अमेरिका तक जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने जल परिवहन के अंतर्गत आंतरिक जल परिवहन में प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग और सामुद्रिक जल परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम वायु परिवहन पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वह वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके।